नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा देश इतना सुंदर और इतना डाइवर्स है कि अगर हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात भी करें तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन जो दो नेशनल फेस्टिवल्स हमारे देश का हर सच्चा नागरिक धूमधाम से मनाता है, बिना ये ध्यान रखे कि वो कौन सी धर्म, जाति, भाषा या राज्य से जुड़ा है, वो है इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। वैसे तो यूं भी हम हमारी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, भारत माता का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये दो दिन हमारे अंदर देशभक्ति की एक अलग ही ललक जगाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं हमारे देश के संविधान की, गुलामी और उसके बाद मिलने वाली आज़ादी की, और उस आज़ादी के पीछे छिपे हजारों लाखों देशभक्तों के बलिदान की। लेकिन देखा जाए तो हमसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का इंतज़ार वो नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं जिनके स्कूल्स में या कहूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फ्लैग होइस्टिंग से लेकर लास्ट में लड्डू मिलने तक उनका एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है। हम उनसे कम्पीट कर ही नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि जो तिरंगा हम इतने गर्व से फहराते हैं, क्या हमें उसका महत्व पता है? क्या हमें उसके मायने पता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो ये सब क्या है? हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस इवेंट के दौरान ज़्यादातर सभी स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, आई हुई ऑडियंस के हाथ में पेपर फ्लैग पकड़ाते हैं ताकि सभी एक साथ मिलकर तिरंगा फहराएं और उस इवेंट की अच्छी अच्छी फोटोज़ और वीडियोज़ बनवाई जा सके, अखबारों में छपवाया जा सके, टीवी पर दिखाया जा सके और अच्छी पब्लिसिटी करवाई जाए कि देखो, हमने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस इतनी धूमधाम से मनाया। लेकिन उस इवेंट के ख़त्म होने के बाद उस तिरंगे का करना क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस कोई नहीं देता। आज़ादी का उत्सव मनाते वक्त देश के इतिहास के बारे में तो सब बताते हैं, लेकिन हमारे तिरंगे का भी एक स्वर्णिम इतिहास है। उसकी भी एक कहानी है जिसकी शुरुआत 1906 में हुई थी, जब पहला भारतीय राष्ट्र ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। और फिर आखिर कैसे 1947 में संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया, ये सब तो कोई नहीं बताता। जो बीत गई वो हमारा इतिहास है, लेकिन हमारा तिरंगा हमारी पहचान है, हमारा आज है, हमारा कल है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे तिरंगे के बारे में जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वतंत्रता के बारे में जानना? 2023 के इंटरनेशनल ब्रिक्स समिट के बाद एक वीडियो काफी वायरल हुई, जिसमें मोदी जी ने स्टेज पर एज अ मार्कर रखे हुए तिरंगे को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। इसकी तारीफ करते हुए लोगों ने कहा कि ये कितने गर्व की बात है कि मोदी जी ने तिरंगे पे पैर रखने के बजाय उसे उठा लिया। मैं सहमत हूँ, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि एक इंटरनेशनल इवेंट में हमारे देश का तिरंगा और बाकी सभी देशों के नेशनल फ्लैग्स को स्टेज पर पैर रखने वाली जगह पर रखा हुआ ही क्यों था? अगर उन्हें कंट्रीज की पोजीशन ही मार्क करनी थी तो वो कोई और तरीका भी अपना सकते थे। वो तिरंगे को एक पॉट में खड़ा भी कर सकते थे, फिर सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने नेशनल फ्लैग्स के सामने जाकर खड़े हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज सिर्फ हमारे देश को रिप्रेजेंट करने की एक चीज़ नहीं है, वो कोई मामूली झंडा नहीं है, वो हमारा गौरव है। तिरंगा हमारी भारत माता का प्रतीक है। वो इस बात का प्रमाण है कि हम एक स्वतंत्र और प्रगतिशील देश हैं। तिरंगे का हर रंग हमें कुछ बताता है, उसका एक अपना ही महत्व है। केसरिया रंग साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ये भारत की विविधता में एकता और सद्भावना को दर्शाता है। हरा रंग उर्वरता, विकास और भूमि की शुभता का प्रतीक है। ये देश की कृषि जड़ों और समृद्धि को दर्शाता है। यहाँ तक कि अशोक चक्र भी सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये धर्म चक्र है, प्रगति के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। ये निरंतर आगे बढ़ते राष्ट्र की गतिशीलता को दर्शाता है।
अगर कभी आपने गौर किया हो तो जिन मूवीज में हीरो या तो पुलिस में या आर्मी ऑफिसर होता है या बनने वाला होता है, उन मूवीज में तिरंगे के सम्मान से जुड़ा एक ना एक सीन जरूर होता है। वैसे तो तिरंगे का सम्मान करना केवल देश के जवानों का काम नहीं है, हर एक नागरिक का फर्ज है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आजकल वैसे तो मूवीज का संस्कार और संस्कृति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तिरंगे का महत्व उन्हें भी पता है। तो क्या ये हमारा फर्ज भी नहीं है कि हम भी हमारे तिरंगे का सम्मान करें? अगर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो बच्चों को देश के इतिहास के साथ साथ तिरंगे का इतिहास और महत्व भी ज़रूर बताएं। अगर आपका कागज़ का तिरंगा बांटने का बहुत मन भी है और आपके प्रोग्राम के स्केड्यूल में तिरंगे का इतिहास बताने का समय नहीं भी है, तो भी कम से कम बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का महत्व तो ज़रूर ही बताएं। हो सके तो बहुत छोटे बच्चों को केवल अच्छी फोटोज़ के लालच में तिरंगा मत थमाइए। सोचने वाली बात है कि जो मासूम बच्चे अपने पसंद का खिलौना भी फट से तोड़ देते हैं, वो चाहकर भी तिरंगे का महत्व नहीं समझ पाएंगे, तिरंगे का ख्याल नहीं रख पाएंगे। और मेरी आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर का कोई सदस्य या कोई छोटा बच्चा तिरंगे से खेल रहा है तो उसे रोकें। जैसे हम बहुत छोटे बच्चों को छोटी ही उम्र में दुर्गा माता के बारे में बताते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह उन्हें भारत माता के बारे में भी बताइए, क्योंकि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, सिंगर्स वो सब तो बाद में बनेंगे, वो पहले एक भारतीय हैं। और एक सुझाव ये भी है कि जैसे थिएटर में 3D मूवी देखने के बाद थिएटर वाले 3D ग्लासेस वापस कलेक्ट कर लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आप फ्लैग्स को भी वापस कलेक्ट कर लीजिए। और अगर फिर भी कोई ले जाना चाहे ही तो उसे तिरंगे को सम्मान से रखने की सलाह देकर ही ले जाने दें। अगर आप आज की वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी किसी संस्था से जुड़े हैं तो संस्था वालों के साथ भी इन सुझावों को ज़रूर साझा करें और अपने घर के छोटे छोटे सदस्यों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।